हैव योर साइंस एग्जाम टुमारो। आप अपने रूम में स्टडी करने के लिए जाते हैं। जैसे ही आप रूम से आते हैं, आपकी मदर आपसे पूछती है दैट हाउ मच टाइम यू डिवोटेड टू योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया। अब ये कितना, ये जो हाउ मच पूछा जा रहा है, ये बेसिकली क्या है? यही तो है मेजरमेंट, right? Which we are going to discuss today. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने मोशन, रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन एंड क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब इस सेशन में मैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ले रही हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट all we are going to discuss today, that is a measurement। नापना क्या होता है, क्या समझते हैं हम इससे, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, देन सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनके सिंबल्स हैं, फाइन। एंड देन वी हैव अ लास्ट सब टॉपिक हियर, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट की अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम कब यूनिट्स के मल्टीपल्स यूज करते हैं, कब उनके सब मल्टीपल्स यूज करते हैं और इसका क्या मीनिंग है, फाइन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेजरमेंट फर्स्ट। मेजरमेंट क्या होता है, एक सिंपल टर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टॉलर कौन है, यू कैन इजिली विजुअलाइज दैट मैम गर्ल इज टॉलर देन अ बॉय, एग्री। But every time this is not possible, we need something, we हमें कुछ चाहिए उनको मेजर करने के लिए। In this case we need a measuring tape, fine, to measure who is taller and who is shorter, fine। इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट या नापना, फाइन। अब अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म में डिस्क्राइब करें तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वी कैन टेक एन एग्जांपल हियर, यू कैन सी अ विजुअल हियर। आप इस विजुअल में देखिए, व्हाट वी कैन सी दैट ऑन वन साइड हियर अ पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी इज देयर। कौन सी फिक्स क्वांटिटी है यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी है केजी, फाइन। सो आप शॉप पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यू वांट अ राइस, यू वांट अ 1 kg राइस। तो एक साइड उन्होंने क्या रखा है, एक फिक्स क्वांटिटी 1 kg रखा है और यहाँ से दे आर वो डाल रहे हैं, फाइन। अब ये जो राइस है ये अननोन है, ये हमें नहीं पता इसका मेजरमेंट क्या है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, फाइन। आप जब एक, इससे हम कंक्लूड करते हैं कि मेजरमेंट क्या है, जब आप एक फिक्स क्वांटिटी को एक अननोन क्वांटिटी के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट, फाइन। अब इसी से एक और एग्जांपल अब लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ आप कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे हमें आर्म लेंथ मेजर करनी है, फाइन। तो ये पर्टिकुलर लेंथ हमें अननोन है, फाइन। अब इसका हम एक फिक्स क्वांटिटी से क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, दैट इज अ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से हम इसको मेजर करेंगे, फाइन। तो यही हमारा मेजरमेंट कहलाता है, ओके। देन वी आर कमिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब बार बार एक टर्म पढ़ेंगे, क्वांटिटीज, फिजिकल टू क्वांटिटीज। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अपनी सराउंडिंग में वो चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप नाप सकते हो, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक यू कैन मेजर टाइम, यू कैन मेजर वेट, यू कैन मेजर मास, यू कैन मेजर टेम्परेचर, राइट। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम नहीं मेजर कर सकते हैं। यू कैन मेजर एनीबडी एंगर, यू कैन मेजर एनीबडी इमोशंस, फाइन। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी सिंपली जिनको हम मेजर कर सकते हैं, फाइन। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, अब वही प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लिया था उसी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि यूनिट्स क्या होती हैं। जो आपने यहाँ पे फिक्स लिया था ना 1 kg, फाइन, ये 1 kg फिक्स है, फाइन। इसी को हम यूनिट्स बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स। तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम यूनिट्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने कुछ फिक्स लिया था उसी के साथ तो हम कंपेयर
कंपैरिजन कर रहे हैं जो हमें नहीं पता। क्लियर? Am I clear with this topic? समझ आया? Now अब मेजरमेंट में आप क्या कह सकते हो, यू कैन सी एन एग्जाम्पल है 5 मीटर। अगर आप एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ क्लॉथ लेते हैं और आप ये कहते हैं 5 मीटर है, तो ये मीटर का बेसिकली क्या है, मीटर एक स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, ये उसका 5 टाइम्स है। क्लियर? तो मेजरमेंट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 मीटर से मेरा क्या मतलब है, दैट इज 1 + 1 + 1 + 1 एंड +1, तो जिसको हमने बोला 5 टाइम्स ऑफ मीटर। क्लियर? बहुत टाइम पहले जब कुछ भी प्रॉपर नहीं था तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, चीजों को नापने के लिए। वी विल सी देयर हियर, लाइक दे यूज देयर हैंड स्पेन, दे यूज मेथड नोन एज अ क्यूबिट, दे यूज आर्म लेंथ, दे यूज अ फुट स्टेप। ये क्या है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बहुत सिंपलेस्ट वे में। हैंड स्पेन क्या होता है, व्हेन यू स्ट्रेच योर पाम, find a distance in between your little finger and your thumb, you can see in a figure here also, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है फाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड स्पेन बोलते हैं। क्लियर? आज के टाइम में भी आप जब किसी बड़े से बात करते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके बोल देते हैं, हाँ हाँ मुझे पता लग गया ये कितना है, तो उनको यही मेथड्स इजी लगते हैं एज कंपैरिजन टू यूजिंग एनी पर्टिकुलर थिंग। फाइन, नाउ क्यूबिट क्या होता है, क्यूबिट क्या होता है कि जब हम मिडिल फिंगर का जो टिप है उससे एल्बो तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं। नाउ वी हैव अ आर्म लेंथ, एक अलग एक नेक्स्ट मेथड आता है आर्म लेंथ। आर्म लेंथ क्या होता है कि शोल्डर से लेकर मिडिल फिंगर का जो टिप है, व्हेन यू स्ट्रेच योर आर्म, दैट इज नोन एज अ आर्म लेंथ। नेक्स्ट वी हैव फुट स्टेप, a distance in between toe and your heel is known as a footstep। तो पहले अगर वो डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करते थे तो वो उसको फुट स्टेप में रिप्रेजेंट करते थे कि इतने फुट स्टेप हुआ, फाइन, 20 30 ऐसे, फाइन। बट क्या प्रॉब्लम थी, ये जो मेथड्स है ना, क्यूबिट हो गया, आर्म लेंथ हो गया, फुट स्टेप हो गया, कोई भी आप मेथड इनमें से पिक कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड, ये कुछ भी रिलायबल नहीं है। Are you getting? Reliable means जिसपे हम ट्रस्ट कर सके, जो हर जगह पे वैलिड हो, तो ये कुछ भी ऐसा नहीं था जो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। फाइन, देन इसके बाद नीड महसूस हुई कि कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होने चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब जो हर जगह पे एप्लीकेबल होंगे, जो एक फिक्स्ड होंगे, बेसिकली यूनिफॉर्म होंगे। अब स्टैंडर्ड यूनिट से हम कुछ और ये भी बोल सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म होंगे, जो कॉमन होंगे, जो कन्वीनियंट होंगे सबके लिए। फाइन, अब स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या बोला गया, जो फिक्स क्वांटिटी है, ओके, जो मतलब कोई किसी भी क्वांटिटी के लिए जो एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, देन उसी से आया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मींस जो हर जगह पे, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए दुनिया के, वो एक्सेप्टेबल होगा। फाइन, अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया, इसी को हमने बोला SI यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो SI यूनिट्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ये रिलायबल हैं, ठीक है। अब इस चार्ट को देखिए, इसको आप इतनी ही आपके सिलेबस में है जो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। यू कैन सी हियर क्वांटिटीज इस यहां पे है, दैट इज लेंथ अगर क्वांटिटी है, फाइन, तो उसकी SI यूनिट क्या है, मीटर है। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम पूरा कभी मीटर या किलोमीटर हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं इसकी जो यूनिट SI यूनिट, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, सिमिलरली मास, किलोग्राम, केजी, टाइम, दैट इज सेकेंड, स्मॉल s। तो सिंबल्स क्या है, सिंबल मतलब आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कैसे लिखते हो। जैसे आपने लिखना है 4, तो क्या 4 सेकेंड, ठीक है, दैट इज 4s। टेम्परेचर केल्विन रिप्रेजेंटेड बाय के। अब सिंबल्स लिखते वक्त क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। क्या हमें ध्यान में रखना है कि सिंबल्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। फाइन, सिंबल्स के बाद फुल स्टॉप नहीं आता है। सिंबल्स में आप कभी प्लूरल नहीं यूज करते हो, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू से 10 kilometers, 10 meters, you simply say 10 meter. Fine. Then
ये जो सिंबल्स हैं ये साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, अ मेजरमेंट हैज टू पार्ट्स। सिंपली जब आप मेजरमेंट लिखते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की मेजरमेंट हो, किसी टेबल की, किसी बिल्डिंग की हाइट की, किसी भी चीज की, यू टेक एनी एग्जांपल, ठीक है, आप मेजरमेंट को हमेशा उसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दो चीजें आती हैं, वन इज अ नंबर एंड सेकंड इज अ नेम ऑफ यूनिट। नंबर एंड नेम ऑफ यूनिट मतलब सपोज वी आर सेइंग अ लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर क्लॉथ इज, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मेंशन भी किया है 4 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 है वो क्या है, नंबर है, और मीटर क्या है, जो स्टैंडर्ड है, जो हमने अभी पढ़ा, फिक्स्ड है, ठीक है, मीटर लेंथ वो फिक्स्ड हुई ना, तो दैट इज अ नेम ऑफ यूनिट। क्लियर? कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे 4 क्या, नेक्स्ट पर्सन इज गोइंग टू आस्क यू 4 क्या, 4 मीटर, फाइन। डिस्टेंस, सपोज we can say timing is 7 watt, 7 hours 7 second watt, ठीक है, तो हमेशा नंबर विद यूनिट आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल, ये लास्ट टॉपिक है, इसका थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं जो क्वेश्चन आंसर वीडियो लाऊंगी मैं उसमें इसकी एग्जांपल और अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज इसको हम न्यूमेरिकल पार्ट बोलते हैं, यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल पार्ट ले रही हूँ, सो कीप इट इन योर माइंड, फाइन, आई एम नॉट टेकिंग न्यूमेरिकल पार्ट है बिकॉज वो बहुत लेंथी हो जाएगा। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जब हमें कोई लार्ज मेजरमेंट करनी है, फाइन, यू कैन से आप एक बॉक्स है उसकी मेजरमेंट तो आप मीटर से कर सकते हो, दैट इज अ स्टैंडर्ड इन एसआई यूनिट, फाइन, बट क्या आप दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो मीटर से? नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या लेना है, वी हैव टू टेक मल्टीपल्स। अब मल्टीपल से मेरा क्या मतलब है, दैट इज आपने मीटर के आगे लगा दिया किलो, किलो मीन्स 1000, किलो मीन्स 1000, so that is 1 kilometer is equal to 1000 मीटर। क्लियर? तो जब कोई लॉन्गर लेंथ आएगा, लार्जर लॉन्गर डिस्टेंस आएगा, तो हम किलोमीटर यूनिट यूज करेंगे, ना कि एसआई यूनिट मीटर। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अ सब मल्टीपल। सब मल्टीपल हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई छोटी चीज मेजर करनी होती है, फाइन, लाइक मीटर, मैंने बोला कि मीटर से आपने टेबल कर लिया, बिल्डिंग की हाइट कर ली, एक रूम की मेजरमेंट कर ली मीटर से, फाइन, कितने इतने बाय इतना है, लेंथ बाय ब्रेथ, ठीक है, बट अगर आपको एक नोटबुक की मेजरमेंट करनी है, एक पेंसिल की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए मीटर क्या हो गई, बड़ी यूनिट हो गई, देन वी नीड टू कम टू स्मॉलर यूनिट दैट आर नोन एज सब मल्टीपल्स। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, अब सेंटीमीटर्स क्या है, दैट इज centi means 1/100 part, means 1 meter is equal to, you can see here, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 1/100 meter। क्लियर? आपका जो रूलर होता है, जो आप अपने क्लास वर्क में यूज करते हैं, उसमें क्या मेजर होता है, उसमें सेंटीमीटर मेजर होता है। आप यहाँ पे जरा देखिए, ठीक है, ये सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, और सेंटीमीटर में ये जो 10 डिवीजन है, ये और छोटी यूनिट है, दैट इज अ मिलीमीटर, दैट इज अ मिलीमीटर, जो हम अपनी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आपके रूलर को आप देखना, उसमें ये दिया होता है, फाइन। अब आपको समझ आया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 these division that are known as a millimeter। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब मिलीमीटर हम कब यूज करते हैं, जब वो कोई चीज बहुत थिन हो, जैसे निब ऑफ योर पेन, पेंसिल, थिकनेस ऑफ ए कॉइन, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये मेजरमेंट बहुत कम लेंथ है, बहुत कम लेंथ, तो इस केस में हम स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करते हैं, दैट स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, दैट इज अ मिलीमीटर। क्लियर? अब मिली से मेरा क्या मतलब है, 1 मीटर इज इक्वल टू, दैट इज अ, अगर आप सेंटीमीटर बोलेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, उससे हमारा निकल के आया 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर? तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में मैं जल्दी से रिकैप्चुलेट करती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। मेजरमेंट क्या होता है, नापना। क्लियर? सिंपल, नापना। जब हम किसी फिक्स क्वांटिटी के साथ किसी अननोन क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं, दैट इज नोन एज अ मेजरमेंट।
फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे टाइम, स्पीड एक्सेट्रा. देन वी हैव अ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ये जो हमने फिक्स लिया ना, ये जो हमने मीटर लिया, ये जो हमने सेकंड लिया, ये क्या है, फिक्स्ड है ना. तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. देन वी हैव अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, जो हर जगह पे एप्लीकेबल है. फाइन. देन वी हैव अ मेजरमेंट के टू पार्ट्स होते हैं. कभी भी मेजरमेंट में आप सिर्फ नंबर नहीं लिखेंगे और सिर्फ यूनिट नहीं लिखेंगे, आप नंबर प्लस यूनिट लिखेंगे. क्लियर. सपोज वी से 10 किलोमीटर. क्लियर. मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट. अब यूनिट्स को हम चेंज कर लेते हैं, जैसे हम कोई लॉन्गर डिस्टेंस लेते हैं या स्मॉलर लेते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स यूज करते हैं. विद दिस आई एम डन विद माय दिस पर्टिकुलर सेशन. If you like my video, please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press bell icon. Thank you so much.